इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट गलत जगह लग जाता है, जिससे कि उनका आरओआई कुछ भी नहीं आता है या उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी फिनिश हो जाता है। मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट को आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, समझिएगा। देखो, इन्वेस्टमेंट जनरल 3 तरीके से किए जाते हैं। एक हाई रिस्क पे किया जाता है, एक लो रिस्क पे किया जाता है और एक नो रिस्क पे किया जाता है। समझते हैं एक एक करके। देखो, हाई रिस्क यानी कि इंट्राडे ट्रेड, इसमें हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी है। इसमें आपको हाई स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है। आप जनरल स्किल से आप इंट्राडे ट्रेड करना आप चाहोगे तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आपको आरओआई नहीं मिलेगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी फिनिश हो जाएगा। इसीलिए जब आप इंट्राडे यानी कि हाई रिस्क पे निवेश करते हैं तो अपने स्किल को इम्प्रूव करके करिए। अभी तक हमने 8,500 से अधिक लोगों को, मतलब कि जो हाई रिस्क का स्किल्स है वो चीज़ों को हम प्रोवाइड कर चुके हैं। दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत बेहतर कर रहे हैं। दूसरा जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है लो रिस्क। लो रिस्क जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, आप एसआईपी डालते हो, आप म्यूचुअल फंड डालते हो, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है लेकिन छोटा रिस्क होता है, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है, तो इसमें रिवॉर्ड भी आपको कम देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपके पास स्किल थोड़ी कम भी है तो भी चल जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ द नो रिस्क। मेरे दोस्त, ये आपको मोस्टली जो नो रिस्क का गेम है वो वहाँ मिलता है जहाँ पे चीज़ें रियल हो, एज लाइक रियल एस्टेट, लैंड का इन्वेस्टमेंट। अब रियल एस्टेट में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो या लैंड में इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। अब इन तीनों का आरओआई बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। जैसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का जो आरओआई होता है कम होता है, उससे अधिक आरओआई आपका कमर्शियल का होता है। और लैंड का तो आरओआई अनबिलीवेबल होता है। अनबिलीवेबल कब होता है? सब कोई आपने अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी ग्रैब किए हों। जैसे कि अभी मैं कि जो अभी मैंने स्मार्ट सिटी टाइप्स की बन रही है जहाँ पे अच्छी ग्रोइंग चल रही है और आपने वहाँ पे इनिशियल फेज़ पे अपने इन्वेस्टमेंट डाल दिए हैं तो काफ़ी अच्छा आरओआई मिलता है। जैसे आप बेंगलुरु उठा के देख सकते हो, नोएडा में जेवर है उसको आप देख सकते हो, आप पुणे देख सकते हो आप। और अभी इंडिया की सबसे बेहतर और एक स्मार्ट सिटी बन रही है जो प्लेटिनम रेटेड है, ढोलेरा देख सकते हैं आप। ढोलेरा इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। फिर राजस्थान में एक फुलेरा बन रहा है, बट फुलेरा में टाइम है, ढोलेरा इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। और वहाँ भी कई सारे हमारे टाउनशिप्स चलते हैं मेरे दोस्त। तो अगर कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आप अपने पोर्टफोलियो का, जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें से आप कितना हाई रिस्क में डालना चाहते हो, कितना लो रिस्क में डालना चाहते हो और कितना आप नो रिस्क में डालना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं करता हूँ, 50% जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है वो नो रिस्क में डालते हैं, 30% के अप्रॉक्स लो रिस्क में डाल देते हैं और 20% का हाई रिस्क पे कर सकते हैं। क्योंकि जो 20% का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप स्किल्स के साथ करते हो ना मेरे दोस्त, तो जो आपका 80% नो रिस्क और लो रिस्क का इन्वेस्टमेंट है ना, उनको भी सम करके जो आरओआई आएगा ना, जो 20% का हाई रिस्क का आरओआई है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू 80%। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमें ऐसे ही करना है, 20% ही आप अपने जो प्रॉपर पोर्टफोलियो है उसका यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपने कंप्लीट कर दिया या अपना जितनी भी आप अर्निंग किए उसको डाल दिए मेरे दोस्त, तो उससे आपका जो लाइफ है, जो आपका हाउस होल्डिंग है वो भी बिगड़ सकता है, क्योंकि वो हाई रिस्क है। लेकिन उसी हाई रिस्क को आपने हाई स्किल के साथ करें, क्योंकि 20% भी, ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो 20% ही यूज़ करना है, मैक्सिमम 30% यूज़ करना है अपने जो भी पोर्टफोलियो, जो भी आपका सेविंग है, तो उससे आप उतना बना सकते हो जितना आप अपने लो रिस्क और नो रिस्क वाले की इन्वेस्टमेंट से बनेगा। तो अगर आपको कहीं भी जैसे कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करने हैं, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने हैं,
आपको इसका बहुत डीप की एनालिसिस चाहते हो या लर्निंग चाहते हो, या आपको एक अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी चाहिए नो रिस्क में रियल एस्टेट में, तो आप जो नीचे दिया हुआ नंबर है आप एक बार कनेक्ट करिएगा, तो आपको हमारी टीम आपको काउंसिल करेगी।